दोस्तों, मोहब्बत का नाम जब लिया जाता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसे पूरी दुनिया जानती है। मुमताज की याद में बनाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। दोस्तों, ये सफेद बिल्डिंग देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी अच्छा काम हुआ है। आप में से बहुत लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और अगर हकीकत में नहीं तो फोटो और वीडियो में तो जरूर देखा होगा, और अगर तब भी नहीं देखा होगा तो अभी तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है उसके ऊपर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे ये पूरी इमारत बनी होगी? क्योंकि आज की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिज सीमेंट से बनते हैं और फिर वो तबाह भी हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना ये ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उनको बता दे, सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था और सबसे पहले सीमेंट नाम का पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का बनना शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया जिसे वो आज भी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज के प्यार में बनाया था। उस जमाने में इसे बनाने में सिर्फ 3 करोड़ रुपए लगे थे, और आज भी ताजमहल कई लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके व्हाइट मार्बल्स हो, चाहे इसके अनोखे पत्थर या फिर इन पत्थरों में करी हुई कारीगरी। दोस्तों, आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी ताजमहल की नींव, दोस्तों भले ही आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भला लकड़ियों की नींव 300 साल कैसे टिक सकती है, पर ये सच है। चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों, इस लकड़ियों की नींव में सबसे बड़ा हाथ यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, ठीक वैसे ही यमुना के बिना ताजमहल अधूरा है। दोस्तों, यमुना के बिना ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। असल में ये सारा खेल उस लकड़ी का है। दरअसल ये लकड़ियाँ इबोनी यानी आबनूस की पेड़ की लकड़ियाँ हैं। इबोनी की लकड़ियाँ एक तरह पत्थर की ही होती है, तो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैर तो नहीं सकती बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे खास बात ये होती है कि अगर ये इबोनी की लकड़ियों में 30% नमी बनी रहे तो ये कभी खराब नहीं होती है, और ताजमहल के केस में यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी में सही अमाउंट की नमी पहुंचती है, और लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई है, और इसलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है। लेकिन जिस तरह यमुना आजकल सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना यह है कि जिस दिन लकड़ियों की नमी कम हो जाएगी उस दिन ताजमहल गिर जाएगा। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए जानते हैं। अब जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो उससे पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, सीमेंट को बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ अस्पुदीन को जाता है, जिन्होंने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पेटेंट लिया था। उन्होंने अपनी 13 साल की मेहनत के बाद 1824 में दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला। अब बात वहीं आती है, पर ताजमहल का बनना तो 1631 में शुरू हुआ था, तो फिर कैसे चिपकाए थे संगमरमर के वो पत्थर? दोस्तों, आजकल तो पत्थरों को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके चलते संगमरमर पत्थर चिपकाए जाते हैं। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या फिर आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल यूज किया गया था, और ऐसा नहीं है कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लाजवाब, मूंगा जैसे स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे टिलाई, पाईजहर, अजूबा जैसे स्टोन्स। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल की नींव के लिए एक अलग टाइप का घोल बनाया गया था, जिसका नाम सुरोज बताया जाता है। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल को बनाया गया, और इसकी पकड़ आज इतनी मजबूत हो गई है कि ताजमहल आज भूकंप, बाढ़, बारिश सबका मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का भी प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपने ताजमहल को थोड़ा गौर से देखा होगा तो ताजमहल के बगल में जो 4 मीनार है वो परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है। दोस्तों, ऐसा जानबूझकर किया गया था, जिससे अगर भूकंप भी आ जाए तो ये चारों मीनार मेन बिल्डिंग से थोड़ा दूर ही गिरे, इसमें मेन इमारत पर कोई असर ना पड़े और वो बची रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।